मेरी मजबूरी है कि मैं आपको ये पिक्चर बहुत क्लियरली नहीं दिखा पा रही, पर मेरा ये समझाना बहुत ज़रूरी है। मैं आपको व्हाट्सएप पे ये पिक भेज दूँगी। अभी आप जैसे भी समझ पाएँ थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। ये माइंड का एक मॉडल है। मैं जो बार बार कहती हूँ कि हमारे अंदर बहुत तरह तरह के थॉट्स हैं जिनका हमें कुछ भी नहीं पता, उसका ये मॉडल है। और हमें भले ही क्लियरली ना भी दिखे तो कोई बात नहीं, ये माइंड का एक मॉडल है। और इतना सा हिस्सा, केवल इतना सा, ऊपर से इतना सा हिस्सा हमारा कॉन्शियस माइंड कहलाता है। यानी हमें जो चीज़ें पता रहती हैं, मान लीजिए हमारे अंदर वो 50,000 से 80,000 थॉट्स चल रहे हैं, हमारे कॉन्शियस माइंड में इतना सा हिस्सा है, वो ये पूरा माइंड है अपना, और इस पूरे माइंड में केवल इतना सा हिस्सा है, छोटा सा हिस्सा, जिसको कि हम कॉन्शियस कह सकते हैं। और इसके अंदर जो थॉट्स आए ये ही हमें पता चलेगा, इसके अलावा क्या चल रहा है हमें कुछ भी नहीं पता। अब अगर हम पेन ड्राइव हैं, जो कि हम हैं, और जब मैं कहती हूँ मैं, तो मैं अपने माँ और बाप का अंश हूँ, और मेरी मदर अपने माँ बाप का अंश हैं, मेरे फादर अपने माँ बाप के अंश हैं। ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो करते 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 सब के साथ जो भी कुछ हुआ है लाइफ में, जो भी कुछ, आपका पूरा जो फैमिली ट्री जाता है, जहाँ तक भी जाता है, उनके साथ जो जो कुछ हुई है वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेकर यहाँ तक भरा पड़ा है। ये है वो पेन ड्राइव। यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा का पूरा, जो अनगिनत पता नहीं कितने तरह तरह के लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या क्या यहाँ पर भरा है। और ये पूरा का पूरा क्षेत्र अनकॉन्शियस माइंड कहलाता है। हम इस समुंदर को लेकर जन्म लेते हैं, और इस समुंदर में से कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स यहाँ कॉन्शियस माइंड तक आती हैं। फिर भी बीच का ये बड़ा सा गैप वाला हिस्सा है जिसकी हम बात करेंगे। ये जो अनकॉन्शियस माइंड है, यहाँ वो 50,000 से 80,000 थॉट्स घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। हमें यहाँ क्या थॉट्स हैं ये भी नहीं पता। हमारे पूर्वज, हमारे माँ बाप, जिनके साथ जो भी हुआ वो हमें नहीं पता हो सकता। ज़्यादा से ज़्यादा हमें थोड़ा बहुत हमारे माँ बाप के साथ जो हुआ वो हमें याद है। हमें तो अपना बचपन भी पूरा याद नहीं है, पर ये वो पूरा हिस्सा है जहाँ ये सारी इन्फॉर्मेशन बंद है, और इसका हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये जो पोर्शन है, लाइफ यहाँ से चलती है, यहाँ से चलती है लाइफ। हम देखते हैं कैसे चलती है लाइफ। यहाँ से एक छोटा बच्चा जन्म लेता है, और बच्चा जब तक थोड़ा सा समझदार होता है तब तक उसका ये कॉन्शियस माइंड जो है वो डेवलप्ड नहीं है। तो क्या होता है, उसका ये बीच का जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो गीली मिट्टी की तरह है, ये सिर्फ गीली मिट्टी की तरह है। आसपास
जो भी कुछ हो रहा है, जैसे भी हो रहा है, उन सब का छाप यहाँ पड़ा हुआ है। सबकॉन्शियस माइंड जो है, इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन बंद है। इस सबकॉन्शियस माइंड में जो चीज एक बार छप जाए, इम्प्रेस हो जाए, छप गया, वो बाहर एक्सप्रेस हुए बगैर नहीं रहेगा। जो भी कुछ यहाँ इम्प्रेस्ड है, और इसमें शब्द इम्प्रेस्ड नहीं है, वाक्य इम्प्रेस्ड नहीं है, किसी का कथन इम्प्रेस्ड नहीं है, इसमें केवल फीलिंग्स इम्प्रेस्ड हैं। आपने ऐसा कहा, मैंने क्या महसूस किया, मैं बच्ची थी, मैंने क्या महसूस किया, वो फीलिंग यहाँ पर इम्प्रेस्ड है। क्योंकि बच्चे का कॉन्शियस माइंड ओपन नहीं है, वो थोड़ा बड़ा होता है, उसके बाद वो इम्प्रेशंस आते हैं, तब तक ये चालू है उसका सबकॉन्शियस। इसीलिए किसी बच्चे के अंदर, अगर किसी बच्चे को बार बार ये महसूस कराया जाए तो कुछ नहीं कर सकता, तो बुद्धू है, तो बेवकूफ़ है, तो किसी काम का नहीं है, तो कुछ नहीं करने वाला, तो पढ़ेगी नहीं तो बड़ी होके बाई बनेगी, ये सारी बातों ने बच्चे के अंदर एक फीलिंग को जन्म दिया है जो यहाँ पर रहेगा और उसे कोई नहीं मिटा सकेगा। केवल उस बच्चे को बड़े होकर उसे मिटाने का अधिकार है, वो ही कर पाएगा अगर वो कर सका तो। और यहीं सब लोग आकर अटक जाते हैं, उनको पता ही नहीं है कि इसको कैसे मिटाया जाए। इसीलिए हम देखते हैं कि ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड्स वाले लोग लाइफ में कई बार ज़्यादा कुछ अचीवमेंट नहीं कर पाते, जबकि मीडियोकर लेवल के स्टूडेंट्स कई बार हाई अचीवर्स हो जाते हैं। इन सब बातों का राज यहाँ छुपा हुआ है सबकॉन्शियस माइंड में। परंतु लाइफ इस अनकॉन्शियस में जो उथल पुथल जो दिन भर चलता रहता है, जिसका हमें कुछ नहीं पता, इसीलिए हम इसको अनकॉन्शियस कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। ये जो अनकॉन्शियस है, ये लाइफ को किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ाती है, लाइफ सिचुएशंस को जन्म देती है। हम ये नहीं समझ पाते कि यहाँ से उठकर कोई चीज़ आई है बाहर, हम ये नहीं समझ पाते। हम बाहर को देखते रह जाते हैं, बाहर को दोष देते रहते हैं, ये नहीं समझ पाते कि लाइफ का तो पर्पस ही ये है, पेन ड्राइव को क्लीन करना। तो इस डेटा को, इस इंफॉर्मेशन को यहाँ से लेके यहाँ तक, उसका कुछ हिस्सा इस जीवन काल के लिए तय है, और उतना सा हमें फाइल एंड फोल्डर हमारे सामने खुलेंगे और हमें फैसला लेना है कि हमें उनका क्या करना है। हमारा काम इतना सा है। तो ये जो फीलिंग्स हैं, ये अनकॉन्शियस में दिन भर चलते रहते हैं, और जब हम छोटे होते हैं तो डायरेक्टली चीज़ें सबकॉन्शियस में चली जाती हैं। जब एक ही फीलिंग को इंसान कई बार कई दिनों तक महसूस करता है, चाहे वो बड़ा इंसान हो गया हो, तो कॉन्शियस माइंड से वो सबकॉन्शियस हो जाएगी। हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, पहले हमें कॉन्शियस माइंड से गाड़ी चलानी पड़ती है। ये फर्स्ट गियर है, ये सेकंड गियर है, हम कॉन्शियसली गाड़ी चलाते हैं। पर जब हम कॉन्शियसली करते रहते हैं, रेपेटिशन से, बार बार दोहराने से, वो कॉन्शियस एक्शन नीचे आ जाता है और सबकॉन्शियस हो जाता है। अब वो स्वतः चलेगा, आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए महिलाएं खाना बनाते बनाते फ़ोन पे बात करती रहती हैं, खाना बनता रहता है, जेंट्स गाड़ी चलाते हैं, लेडीज़ गाड़ी चलाती हैं, बातें करती हैं, गाड़ी चलती रहती है
है ना, निटिंग करती हैं महिलाएं, यहाँ निटिंग करती हैं वहाँ बात करती हैं, या यहाँ टाइप करते हैं और वहाँ देख रहे होते हैं, टाइप तो हो रहा है, उंगलियाँ तो चल रही हैं। ये सब इस सबकॉन्शियस माइंड का काम है। आपको ये नहीं सोचना पड़ता कि आपका हार्ट ब्लड पंप कैसे करेगा, या आपके किडनीज काम कैसे करेंगे, या आपका लिवर कैसे करेगा, आपका पेट क्या करेगा, आपके लंग्स कैसे, ये सब सबकॉन्शियस इसकी जिम्मेदारी लेता है। हैबिचुअली एक ही तरीके से वो काम करता रहता है। हमारा काम इतना सा है, इस अनकॉन्शियस से उठकर जीवन में जो फाइल्स एंड फोल्डर्स सिचुएशंस बनकर आई हैं, हम उन्हें पहचाने और उनको हटाने का या डिलीट करने का रास्ता ढूंढें। इसके अलावा हमारा और कोई भी काम नहीं है। तो जब ये उठकर आती हैं बाहर, हम पहचानते नहीं हैं, हम बाहर के लोगों को दोष देते हैं, परिस्थितियों को दोष देते हैं, सोचते हैं ये व्यक्ति सामने से हट जाए तो बढ़िया रहे, ये इस व्यक्ति के यहाँ से मेरा ट्रांसफ़र हो जाए तो बढ़िया रहे, यही सारी मुसीबतों का कारण है। वो मुसीबतों का कारण नहीं है, वो तो केवल एक स्क्रीन है जिस पर कि ये वाला इन्फॉर्मेशन झलक रहा है, इसके अलावा उसका कोई रोल नहीं है। जब आप अपने कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके इसको डिलीट मारते हैं, तब जाकर वो सिचुएशन ठीक होती है। एक दो दिन में ठीक नहीं होती, हफ्तों हफ्तों लगे रहना पड़ता है, पर ठीक 100% होती है, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब ये सबकॉन्शियस माइंड जो है, ये सबकॉन्शियस माइंड क्या करता है, इसके अंदर जितने भी इम्प्रेशंस हैं उसको लाइफ सिचुएशन बनाकर दिखा देता है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, हम इसके साथ पैदा हुए हैं, और ये फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं जिनको कि हमें एग्जामिन करते रहना पड़ेगा लाइफ में। और ये वो हिस्सा है जो कि सबकॉन्शियस माइंड कहलाता है। और लाइफ में हम कुछ चीज़ों को देखते रहते हैं, जैसे हम न्यूज़ देखते रहते हैं, कोई खबर सुनते रहते हैं, किसी चीज़ को, भाषा को सीखते हैं, कुछ भी नया सीखते हैं, जिसको बच्चे कहते हैं, बच्चों को हम कहते हैं रटना। 10 बार बोलते रहो, 11वीं बार वो सबकॉन्शियस हो गया। जो चीज़ रेगुलरिटी के साथ आप करते रहते हैं वो सबकॉन्शियस हो जाता है। उसमें अच्छी आदतें आ जाती हैं, उसमें ख़राब आदतें आ जाती हैं, उसमें कुछ पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जो हमने हमेशा फॉलो किया है, हमें नहीं पता हम क्यों कर रहे हैं पर हम कर रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें सबकॉन्शियस हो जाती हैं। और इस जन्म में हमें इस कॉन्शियस माइंड का इस्तेमाल करके इस अनकॉन्शियस मटेरियल जो सबकॉन्शियस हो चुका है, इसलिए लाइफ सिचुएशन बनकर हमारे सामने खड़ा हो गया, इसमें हमारी फीलिंग्स कैद हैं। ये तो इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने संग लेकर आए। इस पोर्शन में हमारी सारी भावनाएं कैद हैं जिनका हमें कुछ पता ही नहीं है। जैसे बचपन से हमें कुछ ट्रेनिंग दी गई, उससे जुड़ी कुछ भावनाएं, जो बच्चे की भावना है, आज वो अडल्ट उस बच्चे की भावना को नहीं समझ सकता। आप आज 40 साल की उम्र में, 45 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में आसानी से कह सकते हैं अरे क्या है, इसमें क्या है। पर उस बच्चे से जाकर पूछिए जो 4 साल का था, 5 साल का था, 6 साल का था, 7 साल का था, उसको कितना, उसको याद नहीं है वो एक अलग बात है, पर फीलिंग लेवल पर उसने कुछ चीज़ें महसूस की हैं जिसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ कैद है। ये होकर रहेगा, ये बाहर घटनाएं बनकर रहेंगी। इसलिए हमारा काम है इनकी सफाई करना, और जो बाहर लाइफ सिचुएशंस है उनको किसी न किसी तरीके से हम ठीक कर सकें। छुटपन में छोटे बच्चे ने जो भी देखा है, फील किया है, अपने माँ बाप के बिहेवियर्स को अब ऑब्ज़र्व किया है, उसने स्वतः कई चीज़ें इसके अंदर ले ली जिसका बच्चे को भी नहीं पता। आज बच्चा बड़ा हो गया है, उसे नहीं पता कि मैंने यहाँ पर क्या क्या ले रखा है, पर उसने अपने
माँ बाप के बिहेवियर्स और उन बिहेवियर्स की वजह से कुछ फीलिंग्स, वो सारा कुछ यहाँ पर ले रखा है और उसे उसका नहीं पता। इन चीज़ों की क्लीनिंग होनी ज़रूरी है। ये ऊपर ही ऊपर मैंने लिख रखा है सुपर कॉन्शियस, आई एम सॉरी क्योंकि क्लियर नहीं है, बट मैं इसका इमेज भेज दूंगी। ये सुपर कॉन्शियस वो ईश्वर है जिसके लिए हम कहते हैं कि वो बाहर है। हमारे अंदर हमारा ईश्वर है और ये ईश्वर जो कण कण में भगवान है, तो हमारे अंदर का माइंड से निकले हुए थॉट्स, हमारे थॉट्स कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से सुपर कॉन्शियस तक जाते रहते हैं। सुपर कॉन्शियस के पास जिस तरह के थॉट्स कॉन्स्टेंटली जाते रहते हैं, उससे रिलेटेड, मतलब थॉट क्या, फीलिंग जा रही है, उस फीलिंग को मैच करने वाली लाइफ सिचुएशंस हमारे पास आए बिना नहीं रह पाएंगी। ये माइंड का एक मॉडल है। हमें ये याद रखना है, पेन ड्राइव है तो इतना सारा इंफॉर्मेशन या डेटा लेकर हम आए हैं। हम डेटा 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 और डेटा, बस हम यही हैं। इन सारे डेटाओं में से हमें अपना मैं खोजना है। ये इसीलिए कहते हैं आत्मबोध। आत्मबोध का मतलब हमें बुद्ध भगवान नहीं बनना है। आत्मबोध का मतलब आप इन सारी, आपके सारे पूर्वजों की मेमोरीज, सारी उनकी लाइफ सिचुएशंस, उनकी लाइफ से जुड़ी हुई घटनाएं, इन सब से अपने आप को अलग करके अपने सेल्फ को आप उठा सकें, मैं ये हूँ। तो ये आत्मबोध है जिसको कि फिलोसोफर्स इतना ऊंचा उठाते हैं, ना कि कोई साधु संत बनकर कहीं बैठे रहना। इस कचरे में से, क्योंकि ये अपने सारे पूर्वजों का ये एक डेटा बैंक है, एक तरीके से सबका इंफॉर्मेशन, सबके साथ जो जो कुछ भी हुआ वो बार बार रिपीट होती रहेंगी हमारी लाइफ में, क्योंकि इतना कचरा धुलना है इस लाइफ टाइम में। हमें उनको अनचाही चीज़ों को रिजेक्ट करना है, और रिजेक्ट करने का तरीका एक प्रोसेस है जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। उससे पहले हमें ये डिसाइड करना है कि हमें रिजेक्ट करना है, क्योंकि हम यहाँ से एक फैसला लेते हैं कि नहीं, इस तरह की थिंकिंग गलत है, या इस तरह की थिंकिंग आज की तारीख में बिल्कुल नहीं चल सकती, इसको अब बदलना होगा। हो सकता है मैंने 30 साल पहले, 35 साल पहले इस थिंकिंग को रखी हो, जब रखी थी तब भी गलत था, पर मुझे उस समय इतना सा पता था और मैं वही कर रहा था जो मैं सबको करते हुए देखता हूँ। पर आज मैं इसको बदलना चाहता हूँ और मुझे समझ में आ गया है कि वो थिंकिंग अब काम नहीं कर सकती। ये हमारे लिए करना अत्यंत आवश्यक है। हर फाइल, हर फोल्डर के ऊपर हमें यहाँ से हमारा जजमेंट करना है। हम जजमेंट करते हैं जो सुपर कॉन्शियस तक जाता है, तब जाकर स्थितियाँ बदलती हैं। अदरवाइज वापस फाइल या फोल्डर कचरे में आ जाएगी, यहीं पड़ी रहेगी और लाइफ बार बार वही सिचुएशंस फेंकती रहेगी जिसका हमारे पास कहीं कोई जवाब नहीं है।